तो प्यारे बच्चों, नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई लिखाई जो है अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो आज जो है हम हिंदी गढ़ खंड लाए हैं चैप्टर 11, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है बच्चों, याद रखना चैप्टर 11 का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और इस चैप्टर में जितने भी मस्त इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और 2-3 दिन से वीडियो नहीं लाने के कारण थोड़ा मेरा तबीयत खराब था, इसलिए नहीं लाए, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब जो है आप लोग का अब्सेंट नहीं होगा। और रहल बात बीमारी का, तो बीमारी कोई ठीक नहीं है, कब किसको क्या हो जाए, इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ रहिएगा। आप लोग का सिलेबस जो है हम टाइम से ख़त्म कर देंगे, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम क्लास 12th में लेकर आए हैं चैप्टर 11, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, यही ना। और इस चैप्टर में जितने भी मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग जो भी प्रश्नों के जवाब अगर जानते होंगे तो उसको कमेंट में बताइएगा। और बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, याद रखना, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ठीक है, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है आपको बताना है। ए उदय प्रकाश, बी मलयज, सी मोहन राकेश और डी जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों याद रखना हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज। याद रखना क्या होगा बच्चों, मलयज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मलयज की कौन सी रचना है, यानी मलयज जो है कौन सी रचना की है। ए तिरिच, बी जूठन, सी सिपाही की माँ और डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो बच्चों मलयज जो थे वो कौन सा रचना की है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्वेश्चन नंबर 3, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। ए छत्तीसगढ़, बी अलीगढ़, सी आजमगढ़ और डी रामगढ़। तो बच्चों कहाँ हुआ था मलयज का जन्म, आजमगढ़ में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आजमगढ़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। जो मलयज जी थे वो किस मंत्रालय में जाकर जो है नौकरी किए थे। ए कृषि, बी रेल और सी वित्त और डी शिक्षा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मलयज के पिता का क्या नाम था। जो मलयज जी थे उनके पिताजी का क्या नाम था। ए रामनाथ वर्मा, बी त्रिलोकीनाथ वर्मा, सी दीनानाथ वर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 5 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। ए रचनात्मक कर्म, बी आत्मपरक कर्म, सी स्तरीय कर्म और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों करेक्ट 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कर्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे आपको बताना है। ए मधुमेह, बी कैंसर, सी क्षय रोग और डी हैजा। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्षय रोग। यानी बचपन में जो है जब स्टडी कर रहे थे उस टाइम इनको कौन सा रोग हुआ था, क्षय रोग हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। ठीक है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। ए 7-8 साल, बी 10-12 साल, सी 15-16 साल और डी 21-22 साल। बताइए बच्चों 8 का आंसर क्या होगा। 8 का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 7-8 साल। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था आपको बताना है। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन था। ए बलभद्र मिश्रा, बी बलभद्र ठाकुर, सी बलभद्र शर्मा और डी बलभद्र वर्मा। बताइए बच्चों 9 का आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बलभद्र ठाकुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से
कौन सी मलयज की आलोचना है? निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? ए भाषा विज्ञान, बी रस सिद्धांत, सी कविता से साक्षात्कार और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 10 का आंसर क्या होगा? याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कविता से साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 11, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं आपको बताना। ए बेचने के लिए, बी ईंधन के लिए, सी घर बनाने के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। याद रखना बच्चों 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईंधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी रचना मलयज की है? इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी रचना है जो मलयज की है। ए रसतल यात्रा, बी हुंकार, सी जख्म पर फूल और डी सदियों का संताप। बताइए बच्चों 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जख्म पर फूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मलयज ने जख्म पर फूल नाम की कविता कब लिखी? ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में, सी 1973 में। बताइए बच्चों 13 का आंसर क्या होगा? तो मलयज ने जख्म का पर फूल कविता कब लिखे थे? याद रखना बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 में। तो क्वेश्चन नंबर 14, मलयज की माँ का नाम क्या था? जो मलयज जी थे उनके माँ का नाम बताना है क्या था? ए प्रभावती, बी कलावती, सी हीरावती और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 14 का आंसर क्या होगा? याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा प्रभावती। क्वेश्चन नंबर 15, मलयज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया? जो मलयज जी थे वो MA किस विश्वविद्यालय से किए हैं? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी जोधपुर विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी पटना विश्वविद्यालय। सॉरी बच्चों बताइए 15 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, जो मलयज जी थे वो MA की पढ़ाई, MA का मतलब होता है एम से होता है मास्टर, ए से होता है आर्ट्स, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? ए घर के भीतर, बी अंधेरे में, सी पलायन में और डी चुनौती को झेलने में। 16 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा चुनौती को झेलने में। देखिए 17 नंबर, रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? ए दंडात्मक, बी सहयोगात्मक और सी नकारात्मक और डी निषेधात्मक। बताइए बच्चों 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दंडात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक के नाम बताना है। ए मोहन राकेश, बी मलयज, सी उदय प्रकाश और डी अज्ञा। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा बी मलयज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मलयज का जन्म हुआ था, ये जो मलयज था इनका जन्म कब हुआ था आपको बताना है। 1935 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1944 ईस्वी में, डी 1936 ईस्वी में। बताइए बच्चों 19 का आंसर क्या होगा? बच्चों 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में। 20 नंबर, मलयज का मूल नाम था, यानी मलयज का जो है पूरा नाम क्या था? रमेश श्रीवास्तव, बी भरत जी श्रीवास्तव, सी सुधाकर श्रीवास्तव और डी रामेश्वर श्रीवास्तव। बताइए 20 का आंसर क्या होगा बच्चों? याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा भरत जी श्रीवास्तव मलयज हो जाता ऐसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी रचना मलयज की है? यानी चारों ऑप्शन बताना है कौन सी रचना है जो मलयज जी की है। ए एक चादर मैली सी, बी भीनी भीनी बिनी चदरिया, सी कविता से साक्षात्कार और डी मौत मुस्कुराई। बताइए बच्चों 21 का आंसर क्या होगा? तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट कविता से साक्षात्कार। ठीक है,
ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कौन सी रचना मलेज की नहीं है? ये चारों ऑप्शन बताना है कौन सी रचना है जो मलेज की नहीं है। ए जख्म पर धूल, बी संवाद का एकालाप, सी रामचंद्र शुक्ल और डी सुनो राधिके। बताइए 22 के आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुनो राधिके। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कविता संग्रह है, यानी कविता संग्रह में किसका है? ए जख्म पर धूल, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हंसते हुए मेरा अकेलापन और डी कविता से साक्षात्कार। बताइए बच्चों 23 के आंसर क्या होगा? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जख्म पर धूल। क्वेश्चन नंबर 24, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है आपको बताना है। ए पत्र विद्या में, बी डायरी विद्या में, सी कथा विद्या में और डी जीवनी विद्या में। 24 के आंसर बताओ बच्चों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डायरी विद्या में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? ए जयशंकर प्रसाद का, बी अज्ञ का, सी मलेज का और डी प्रेमचंद्र का। बताइए बच्चों 25 का आंसर क्या होगा? तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मलेज का। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, 25 ऑब्जेक्टिव बता दिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।